हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करते हैं हम मालती चौहान और विष्णु राज के बेटे युवराज के बर्थडे के बारे में। दोस्तों, बर्थडे क्या हुआ कि पूरा बवाल मच गया। बर्थडे को लेकर मचा धमाल, और कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया, ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर होगी। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि युवराज के बर्थडे का 1-2 महीने से ऐलान हो रहा था, जिसको भी जाना था आशीर्वाद देने वो गया, जिसको कुछ उसके बर्थडे में गिफ्ट के रूप में बाहर से ही मदद करना था उसने किया। बहुत अच्छी बात। एक बिन माँ बाप का बेटा है, बाप तो है लेकिन जेल में है, माँ तो अभी है नहीं दुनिया में, तो मौसी पाल रही हैं। तो बहुत अच्छे से उनका भी मन था। जिस साल मालती चौहान की डेथ हुई थी उस साल उसका बर्थडे नहीं मन पाया था। कहते हैं दोस्तों कि 1 साल तक कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं। आखिर वो बच्चा है, उसके लिए भी कुछ खुशी होनी चाहिए कि नहीं। कब तक एक ही चीज़ को लेकर बैठा रहे। तो बच्चा है, बच्चे का भी होता है कि चलो भाई बच्चा का बर्थडे है तो उसका भी सेलिब्रेशन करना। इस चीज़ को सोचते हुए उनकी मौसी, नाना, मामा ने ये सारा फैसला लिया। चलिए, और उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सभी को बुलाया। जिसको बुलाया, कौन कौन पहुंचा, जिसको बुलाया था वो नहीं पहुंचा। अब बहुत सारे बुलाने पर पहुंच गए, बहुत सारे अपने मन से पहुंच गए। और हम आते हैं, सबसे पहले हम आते हैं महादेव पर। जैसा कि मालती के पापा ने बोला कि ये महादेव मास्टर माइंड है, और महादेव की भी मैंने वीडियो देखी और वो कह रहा था कि हम विष्णु भाई से मिलकर आए हैं और बोले हैं कि पोस्टर लगाकर और तुम केक काट लेना। दोस्तों, जब बच्चा सही सलामत है तो उसका पोस्टर नहीं लगाना चाहिए मेरे समझ से। हालांकि गोरखपुरिया भौजी का बयान आया है कि जब कोई करवा चौथ व्रत रहता है, बाहर पति रहते हैं, तो वो करवा चौथ व्रत रहती है फोटो देखकर। चलिए हम मान लिए, लेकिन वो जो फोटो रहता है उससे बातें होती रहती हैं, तब जाकर ये करवा चौथ का व्रत तोड़ा जाता है वीडियो कॉल पर। मानते हैं कि ये नहीं जाना चाहते थे। जिस तरीके से अपने इंटरव्यू में इन्होंने बोला, महादेव ने, कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब खतरा की वजह से ये नहीं जाना। इनकी माँ जब 2 बार गई थी तो उनको कुछ खतरा नहीं हुआ, तो इनको कैसे खतरा हो जाता। इतनी तो उन लोगों में हिम्मत नहीं है। आप लोगों जैसा वो नहीं है लोग। उनके दरवाजे पर उनकी मम्मी गई, बहुत अच्छे से आदर सम्मान के साथ उनको बैठाया गया, खिलाया गया, पिलाया गया, युवराज को उनको सौंप कर प्यार करने के लिए दिया गया। तो ऐसी बातें हो ही नहीं सकती है। क्या इंसान के अंदर डर नहीं है कि वो कुछ भी करवा देगा? सिर्फ एक बहाना था नहीं जाने का। बहुत सारी बातें दोस्तों मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ। मालती के पापा का भी मैंने वीडियो देखा, जो कि वो बोल रहे थे कि ये महादेव है जो मास्टर माइंड है। कितनी बार इसको मैंने बोला होगा। और उनके मौसा थे जो युवराज के मौसा, उन्होंने कहा कि मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी। जब जब इससे बात करने की कोशिश हम लोग करते हैं, मिलने की बात करते हैं कि चलो मिलजुल कर ये सारी बातें हैं कि विष्णु राज को कैसे क्या करना है, निकालना है कि नहीं निकालना है, क्या है, तब ये महादेव ना भग जाता है। उन लोगों से मिलने नहीं जाता है। डेट देता है, डेट देकर भी ये नहीं जाता है। ये खुद नहीं चाहता है कि विष्णु राज जेल से बाहर आए। जैसा कि मालती के पापा के साथ इसने क्या किया, उतने बुजुर्ग इंसान के साथ जो सीनियर सिटीजन है, थाने में ले जाकर लोग मरवाए पिटवाए, वो क्लियर उन्होंने नहीं किया, लेकिन सारी कहानी सभी को पता है। और जब जब इंटरव्यू लिया जाता है, हिस्से बखरे की बात होती है, तो ये बोलता है कि मेरे मतलब पूर्वज का ज़मीन है, इसमें 3 हिस्सा लगेगा। अरे यार, पहले अपने भाई को निकालने की कोशिश तो करो, बाद में हिस्सा लेना, चाहे बकरा लेना, चाहे जो भी हो। और युवराज क्या बड़ा होकर वो नहीं जानेगा? ये सारी जो वीडियो पड़ी हैं, चाहे उससे कोई नहीं कहेगा कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ और पिताजी क्यों जेल में हैं, अगर नहीं निकले तब।
जब मालती के पापा और उनके जितने भी मालती के रिलेशन के लोग हैं मायके वाले, जब ये बार बार बुलाते हैं कि आकर बात सलाह करो, तो ये लड़का जाता नहीं है। इसका मतलब सही मालती के पापा ने अपने रिकॉर्डिंग में बोला था कि खुद नहीं चाहता है कि विष्णुराज बाहर आए। और एक खुद अपने इंटरव्यू के दौरान महादेव बोलता है कि कुछ दिन बाद सारे लोग अपने बच्चे को प्यार करने लगेंगे और युवराज सड़क पर आ जाएगा। तो युवराज के तुम तो खुद के चाचा हो ना। जब युवराज नहीं है, युवराज का बर्थडे में तुम नहीं जा सकते हो, कम से कम वीडियो कॉल करके तो बात करके केक काट सकते थे। ये सभी जानते हैं। जब ये भी नहीं है कि बहुत दूरी के, उसी गोरखपुर क्षेत्र में ही जिस क्षेत्र में ये लोग हैं वहीं पर युवराज भी आसपास में है। तो नहीं जा सकते हो, मानते हैं कि तुम्हें नहीं बुलाया गया तो नहीं जा सकते हो। वीडियो कॉल करके जो बातें होती हैं जहाँ पर युवराज पल रहा है, उनके मालती के जीजा और दीदी से जब बातें होती हैं तो कम से कम वीडियो कॉल करके तब तुम केक काटते। ये ग्रुप जो बना दिया गया है वही, और अमरनाथ पर भी मैं आऊँगी, तो ये सारी बातें कम से कम वीडियो कॉल कर तो कर लेते। कमेंट में पूरी तरीके से भरा हुआ है कि जब बच्चा जिंदा है तो पोस्टर लगाने की, लगा कर केक काटने का क्या मतलब है। बिल्कुल अपशगुन ये चीज़ आप लोगों ने किया है। महादेव ने बिल्कुल अपशगुन किया है। वो बोलता है कि जब मेरे भाई आएंगे और युवराज जब मेरे घर आएगा तो मैं उसको बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। वो सरप्राइज है। जब तुम एक वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो तो तुम क्या सरप्राइज करोगे, सरप्राइज दोगे। जो अभी से जगह जायदाद की बात करने लगा है वो क्या सरप्राइज देगा उस बच्चे को। जिस तरीके से बोल रहे हो कि कुछ दिन बाद सड़क पर आ जाएगा युवराज, जब वो लोग तो जितने दिन से रखे हैं, जब से मालती चौहान गई है दुनिया से, तब से बड़े प्यार से बार बार वो बीमार पड़ता है। हालांकि मौसा जी इस युवराज के कारण ही गांव में रह रहे हैं, नहीं तो वो अच्छा खासा अपना बाहर कमाते थे, शायद सिलाई वगैरह करते थे तो अच्छा खासा कमाते थे और अपने बच्चों का पालन पोषण। और एक युवराज के जाने से उन लोगों को बहुत ये हो गया है कि ये बार बार बीमार पड़ता है और बार बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ता है। तो कितने अच्छे से वो संजो कर उसको पाल रहे हैं। एक बच्चे के लिए इस तरीके से बोल रहे हो, एक बच्चे को के पोस्टर को लगा कर केक काटा। अपशगुन नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हम कर रहे हैं। और अमरनाथ को फ़ोन किया गया, अमरनाथ क्यों नहीं गए। मानते हैं गोरखपुरिया भौजी नहीं गए, उसका भी मैंने वीडियो देखा। वो बोल रही है कि उसी दिन मेरे घर में पूजा है और इसलिए मैं नहीं आई, और मालती के दीदी से मेरी बात भी हो गई थी और अपना रीज़न भी बताया कि जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पर बवाल खड़ा हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ जाने से कतराती हूँ। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है उसके ऊपर। और जब मैं मालती के काम क्रिया में गई थी तो बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था, उसके गाड़ी का शीशा भी चटक गया था। इसलिए गोरखपुरिया भौजी इस सारी बवाल से दूर रहना चाहती थी कि युवराज का जब बर्थडे इतनी खुशी से मनाया जा रहा है तो हम खुशी में ये सारी चीज़ें बाधा नहीं बनेंगे। चलिए, गोरखपुरिया भौजी पर भी सवाल उठा था कि गोरखपुरिया भौजी को फ़ोन किया गया था क्यों नहीं आई, तो अपना उसने क्लियर कर दिया। लेकिन अमरनाथ, रूप तारा, ये लोग क्यों नहीं गए। मानते हैं कि उनके मायके वाले का क्या दोष है। दोष तो ससुराल वाले का है। मायके में तो बहुत अच्छे से मालती सुरक्षित थी, सारी चीज़ें तो ससुराल से ही न बिगड़ी थी और ससुराल से ही उसकी लाश बरामद हुई। तो इसमें मालती के मायके वाले का क्या दोष है। जैसा कि मालती के पापा कह रहे हैं कि भाई एक बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे कौवा का उदाहरण, बड़े शालीनता से वो इतने अच्छे समझदार से बात करते हैं, बहुत गुस्से में हैं कि ये खुद महादेव ना मास्टर माइंड है और मैं इसको बताऊंगा। और सच में मुझे अब ये लग गया है कि ये सच में महादेव नहीं चाहता है कि विष्णुराज जेल से बाहर आए। सारी कहानी पूरी तरीके से सामने है। और गोरखपुरिया ने एक आरोप और लगाया है राधा राज चंदा वगैरह पर कि ये सारी लोग, जब हम अपना क्लियर कर दिए थे तो ये सारे लोग व्यूज कमाने के लिए कि कौन कौन किसको किसको फ़ोन गया था, क्यों नहीं आए लोग, तो वो बोली कि राधा राज तुम्हारे घर में कुछ होगा तो मैं आऊँगी। और ये क्या कहते हैं,
चंदा के घर भी कुछ होगा, वो बुलाएगी तो मैं आऊँगी। शांति के बारे में भी उसने बोला, गोरखपुरिया भौजी ने, कि उसकी बेटी का मुंडन हुआ, उसने नहीं बुलाया तो मैं कैसे आ सकती हूँ। और जो भी है, किसी के बातों में आकर रायता न फैलाया जाए, और मैं अपना क्लियर कर चुकी हूँ। अमरनाथ को बड़ा हमारा वो हो रहा है कि अमरनाथ, मालती जब जिंदा थी तो कैसे पीछे पीछे तुम लोग कैमरा लेकर घूमते थे, कैसे पीछे पीछे अमरनाथ हुए, रूप तारा हुई, और रूप में विकास बारूद, और ये क्या कहते हैं, छुटकी, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वहाँ पर नहीं पहुँचे। उस बच्चे से क्या दुश्मनी है आप लोगों का? इसलिए कि आप महादेव के साथ आप लोग हैं। महादेव जो जो करेगा वो आप लोग करेंगे। कम से कम बच्चे के लिए तो जाते। इतनी खुशी से वो लोग अरमानों से ये बर्थडे मनाए, कम से कम उस बच्चे के लिए तो पहुँचते। बच्चे के लिए नहीं पहुँचते तो कम से कम कुछ गिफ्ट्स तो बच्चे को भेज देते। महादेव तो मानते हैं कि वो विष्णु राज का वो भाई है, पट्टीदार है, तो वो किसी भी तरीके से नहीं चाहेगा, और बोल रहा है कि ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं। बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? उसके तो अरमान है ना, उसके भी, वो भी तो बड़ा होगा तो बोलेगा कि मेरी माँ का मातम इतने दिनों तक क्यों मनाया गया, क्या कारण है कि मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया। बच्चे के लिए उन्होंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन किया है। बाकी इतना पैसा किसी के पास फालतू नहीं है कि इतने लोगों को फ्री में बुलाकर और खाना खिलाए और फेंके। जितने लोगों को उन लोगों ने बुलाया था, सारे लोगों को बड़े अच्छे से खाना पीना खिलाया। बहुत सारे तो बिन बुलाए, सभी ने उन पहले ही से वो लोग बोल दिए थे कि ये आपका बच्चा है, और मालती का बच्चा आपका बच्चा है। सारे लोग भाई, जिसका वो लोग नंबर नहीं जानते थे, सभी का वीडियो द्वारा सभी का स्वागत करने के लिए, सभी को बुलाने के लिए उन लोगों ने इनवाइट कर दिया था। सभी के नंबर जरूरी नहीं है कि उनके पास है। वहाँ पर सूरज भी, प्रीति भी, बहुत सारे मतलब क्रिएटर थे जिसका मैं नाम नहीं जानती हूँ। खैर, नहीं कोई जाएगा तो बर्थडे जब ठान दिया गया था तो बर्थडे तो मनेगा। लेकिन महादेव, अमरनाथ तो खास था ना विष्णु राज का। मानते हैं बाद में विष्णु राज आएगा और ये सारी बातें सुनेगा कि मेरे बच्चे का बर्थडे था। बाद में हो सकता है उसका मन बदल जाए। जिस तरीके से ये लोग विरोध कर रहे हैं, ग्रुप खेल रहे हैं, भाई मालती के पिता का क्या दोष है? उन्होंने क्या किया था? क्या उनकी बेटी की वजह से उनका दोष है? आज उनकी बेटी दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे को किस तरीके से वो पालन पोषण कर रहे हैं लोग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लोग। महादेव तो जिस तरीके से बात कर रहा है अभी, हमें नहीं लग रहा है कि महादेव कह रहा है मतलब इंटरव्यू में कि मैं तो ऐसे ऐसे बच्चे को 4 बच्चों को पाल लूँगा। जब तुम एक मालती भाभी और विष्णु राज भैया कह रहे हो, उसके बच्चे को एक वीडियो कॉल करके विश नहीं कर सकते हो, तो तुम कौन सा सरप्राइज देने वाले हो? हमें नहीं लग रहा है कि तुम बहुत खुश हो कि विष्णु राज नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छा है। और ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि जब जब इसे बुलाया जाता है सलाह मशवरा के लिए, तब तब ये इग्नोर करता है, नहीं पहुंचता है। मालती की दीदी बता रही थी, हम लोग पहुंचे थे, मिलने के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ विष्णु की माँ ही आई थी। विष्णु की माँ क्या कर सकती है? सारा कुछ तो विष्णु, ये महादेव है ना। महादेव अगर चाहेगा, इन लोगों से बातें भी होती हैं, मालती के जीजा दीदी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बहुत गलत कर रहा है महादेव। महादेव की वीडियो के नीचे कितना मतलब निगेटिव कमेंट गए हैं कि पोस्टर लगाकर, जो बच्चा जिंदा है यार, तुम्हारे भाई का बेटा है, वो कह रहे हो मेरा बेटा है, मेरे घर का चिराग है। क्या चिराग के साथ पोस्टर लगाया जाता है? केक काटा जाता है पोस्टर लगा के? जो बच्चा आस पास में ही है, अरे उसके खातिर तो चले जाते। वहाँ पर इतना तुम्हारे जान को खतरा है। हालांकि राधा राज ने इस बात की गारंटी दी है कि ये आता तो क्या हम लोग इसको कुछ होने देते? कभी नहीं। हालांकि इसने फ़ोन किया था कि मैं भी आ सकता हूँ, उसकी दीदी ने बोला कि बिल्कुल आइए। अरे तुम्हारे घर का बच्चा था यार, कैसे तुम हो? मानते हैं ज्योति का हम दोष नहीं देंगे, इसलिए कि जो पति करेगा वही तो पत्नी करेगी। अगर ज्योति कहेगी भी तो भाई जो मीडिया वाले लोग हैं ज़्यादातर
महादेव के घर ही जाकर इंटरव्यू लेते हैं लोग, लेकिन मानते हैं महादेव, उन लोगों से नाराज़गी है महादेव का। लेकिन अमरनाथ, सबसे बड़ा सवाल तो अमरनाथ पर उठ रहा है कि अमरनाथ गया क्यों नहीं भाई। मालती जब इस दुनिया से चली गई थी, उसके काम क्रिया में हमने देखा था, बड़ा मेहनत किया था, आटा सानना, हर चीज़ करना, दौड़ धूप हर चीज़ करना। क्या युवराज से इतनी दुश्मनी तुम लोगों को हो गई है? एक बच्चे के खुशी के लिए तुम लोग नहीं गए? अरे कहीं कम से कम वीडियो कॉल करके तो केक काटते। वो लड़का सुरक्षित है, अभी से तुम लोगों ने ये सब सारी चीज़ें कर दी पोस्टर लगा के। मैंने देखा है, सुना है, मैं नहीं बोल सकती हूँ। जो इस दुनिया में नहीं रहता है उसके पोस्टर के सामने केक काटा जाता है। वो बच्चा तुम्हारे घर का है यार, कैसे तुम लोग हो? अमरनाथ से बड़ी मतलब सभी का शिकायत है कि अमरनाथ को कम से कम जाना चाहिए। क्या मालती थी तभी तक तुम लोगों का रिश्ता था? मालती के बच्चे से कोई लगाव नहीं है। विष्णु राज आएगा तभी मालती का बच्चा आएगा, तभी मालती के बच्चे से तुम लोगों का वो रहेगा। बाकी मालती का बच्चा जैसे भी रहे, जो उसको कुछ भी होता है, कोई हालचाल नहीं, ना कोई कुछ भी। इतने अरमानों से शांति ने भी फ़ोन किया होगा, पक्का है कि अमरनाथ को पक्का बुलाया गया होगा, और वीडियो में भी मैंने देखा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। उस बच्चे से इतना इन लोगों को वो हो गया है। हमें तो दूर से ही देखकर इतनी दया आ रही थी कि हम लोग इतने दूर हैं कि नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये लोग पास में रहकर ग्रुप खेल रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। एक बच्चे के लिए आप लोग इस तरीके से कर रहे हो, कम से कम वीडियो कॉल कर लेते, तब 3 मंजिल काटो, चाहे 5 मंजिल केक काटो, चाहे कुछ भी करो। जब वीडियो कॉल पर बात नहीं करना था तो केक काटने का कोई मतलब नहीं था। पोस्टर पर केक नहीं कटता है, बहुत ही अपशगुन है। हालांकि बहुत सारी निगेटिव कमेंट मैंने देखे हैं, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।